स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा हब पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 क्या है, मात्रक एवं मापन। चैप्टर नंबर 2 क्या है, मात्रक एवं मापन। ठीक है, देखिए मात्रक एवं मापन क्या होता है। मात्रक एवं मापन क्या होती है, ये भौतिक राशियाँ होती हैं। मात्रक एवं मापन ये भौतिक राशियाँ होती हैं। और भौतिक राशियाँ होता क्या है, आइए भौतिक राशियों को हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियाँ है क्या। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें नापा या तौला जा सके। वे राशियाँ जिन्हें नापा या तौला जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि कक्षा में 9 की संख्या में बच्चे हैं, कक्षा में 9 की संख्या में बच्चे हैं, तो क्या ये भौतिक राशि हो सकता है। कक्षा में 9 की संख्या में बच्चे हैं तो क्या ये भौतिक राशि हो सकता है, नहीं, ये भौतिक राशि नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों को नापा तौला नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको संख्या में गिना जा सकता है, उनको संख्या में गिना जा सकता है। ठीक है, ठीक। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि माँ का प्यार, माँ के प्यार के बारे में बात करूं, तो माँ के प्यार को क्या कर सकते हैं आप लोग, नाप तौल सकते हैं। माँ के प्यार को आप लोग क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है और न कभी ऐसा होगा कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने माँ के और बाप के प्यार को क्या करे, नाप तौल सके। माँ बाप का प्यार कभी नापा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं माँ बाप के प्यार का, तो ये क्या है, ये अनंत होता है। माँ बाप का जो प्यार होता है ये अनंत होता है, उन्हें नापा तौला नहीं जा सकता है। भौतिक राशियों का क्या होता है, भौतिक राशियों का तुलना किया जा सकता है। भौतिक राशियों का तुलना किया जा सकता है। जैसे कैसे तुलना करेंगे, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बालक है, बना लेते हैं जैसे भी आप इसको समझने के लिए, और एक ये बालक है। ठीक, ठीक है, ये क्या है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है, 3 है, और इसकी लंबाई क्या है, 6 है, इसकी लंबाई 6 है। इसकी तुलना किससे की जा रही है, इसकी तुलना जो है, छोटे वाले की तुलना इससे बड़े वाले के साथ की जा रही है कि इससे जो ये है ये कितना बड़ा है, इससे ये कितना बड़ा है। यानी इसमें 2 × 2 यानी 6, यानी ये जो है आंकिक मान, जो आंकिक है ये 2 गुना बड़ा है। तुलना हो गया, कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। एक दूसरे का तुलना एक दूसरे से हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या है, कितने होते हैं भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार में आती हैं। जैसे दिशात्मक आधार पर 2 प्रकार की होती हैं और निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। तो दिशात्मक आधार पे 2 प्रकार की राशियाँ, भौतिक राशियाँ, पहला सदिश और अदिश। ठीक, निर्भरता के आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, मूलभूत भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ। ठीक, पहला क्या है, मूलभूत भौतिक राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, और तीसरा पूरक भौतिक राशियाँ। देखिए पहला मूलभूत भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इनको हम लोग जानते हैं कि मूलभूत भौतिक राशियाँ क्या होती है। जानने से पहले अच्छा ये एक बात है कि अगर किसी घर को बनाना पड़े तो किसी घर को बनाने के लिए क्या, किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर मूलभूत की बात करें, मूलभूत की बात करें तो एक घर बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। एक घर बनाने के लिए आपको ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, कंकड़ पत्थर छड़ गिट्टी ज़रूरत पड़ेगी ना, लेबर मिस्त्री ये तो पड़ेगा। इसके बिना तो घर बन ही नहीं सकता है। मतलब मूल एकदम होना चाहिए, मूल निर्धारित होना चाहिए, मूल के बिना इसमें कोई मतलब ही नहीं है। इसका जो मूल है, मूल हमेशा फिक्स होना चाहिए। जैसे हम लोग को जीवन है, तो हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, जीने के लिए एक्चुअली राशन चाहिए, अरे भोजन चाहिए, पानी चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो भोजन, राशन, अगर ये सब ऑक्सीजन वगैरह ना हो तो हम लोग क्या जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो वही क्या होता है, मूल बहुत ज़रूरी है।
जो देखिए वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित हो जाता है, इनमें क्या है ना, मूलभूत भौतिक राशियां में संपूर्ण जो भौतिक विज्ञान है सब समाहित हो जाते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक। दूसरा क्या, वे राशियां जिनमें अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती है। वे राशियां जिनमें अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती है। व्युत्पन्न कहने का मतलब है कि मतलब एक से अनेक बनाया जा सकता है, एक से एक अनेक बनाया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न। ठीक। देखिए ये मूलभूत भौतिक राशियां जो क्या होती हैं, ये 7 प्रकार की होती हैं। ये मूलभूत भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठवां पदार्थ की मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। सातवां क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है। आगे है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है, ये वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है, मतलब मूल राशियों से बन सकता है। मूलभूत जो राशियाँ थी उन राशियों से क्या हो सकता है, बन सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे देखिए संवेग, घनत्व, वेग, बल, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। इसको क्या है, इसको मूलभूत राशियों के द्वारा बनाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को मूलभूत राशियों के द्वारा बनाया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न मतलब बनाना। ठीक है। उसके ठीक आगे देखिए पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या होती है, पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। देखिए समतल कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे बना रहे हैं, यहाँ से ये है, ये लाइन जा रहा है और ये इधर से, ये नीचे क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अगर किसी भी स्केल को उस पर रख के, चाप यहाँ से रख के ऐसे चाप खींचेंगे तो ये क्या होगा, इसको मिलाएगा। इसके बीच में ये क्या बन रहा है, ये कोण, एक कोण बन रहा है ना, थीटा। ठीक। ये क्या हो गया, ये चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गया, तो क्या हुआ, चाप बटा में त्रिज्या। ठीक। वही होता है समतल कोण। ठीक है। ठोस कोण क्या होता है, ठोस कोण कहने का मतलब है कि आप जैसे भुजा वुजा खाते हैं तो दोना जैसे देता है ना, दोना बना के उसमें देता है भुजा, तो उसको खाते हैं, तो उसको खाने के बाद उसको जब ऐसे नीचे अंदर वैसे ऐसे ताकेंगे तो जब ऐसे नीचे कोण बनेगा, क्या बनेगा, उसमें कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए कुल्फ़ी उल्फ़ी का होता है, कुल्फ़ी खाने के बाद आप ऐसे नीचे क्या, नीचे एक ऐसे गोल, वो 3D में बनता है, वैसे नहीं दिखेगा, वो 3D में दिखेगा। ठीक है। तो जैसे देख लीजिए ये क्या है, ये है। ठीक। ये बना है यहाँ ऐसे, इसमें अगर इसमें देखेंगे, इसमें ऐसे देखेंगे, ये मान लो एक खदोना है खाने वाला बना, जैसे भुजा है देता है सब, तो अंदर जब इसमें देखेंगे तो 3D के रूप में दिखेगा। ऐसे क्या, एक कोण यहाँ बनेगा, 3D के रूप में बनेगा। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ठोस कोण। ठीक। आगे देखिए मात्रक होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मात्रक। मात्रक क्या है, मापन का, मात्रक मापन का मानक आधार है। मात्रक जो है मापन का मानक आधार है, जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है, उस राशि का मात्रक कहलाता है। देखिए मानक आधार क्या होता है, मानक आधार किसे कहते हैं। देखिए मानक आधार क्या होता है, मान लीजिए कोई स्केल है, स्केल है। ठीक है। स्केल में mm है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ये सब क्या है, ये मानक। ये जैसे हम भी इसको मानते हैं, अदर भी कंट्री, दूसरे भी देश वाले मानेंगे। अरे नेपाल वाले वही मानेंगे, जापान वाले, अमेरिका वाले वही मानेंगे, वो अलग थोड़ा मानेंगे। स्केल में अगर mm है तो क्या उसको mm नहीं मानेंगे, वो लोग भी उसको mm ही मानेंगे और हम लोग भी mm ही मानेंगे। दूसरे कंट्री वाले भी वो मानेंगे, हम भी मानेंगे। मानक एक फिक्स है, हर जगह वही होगा। मानक कहने का मतलब है कि वो चीज़ें फिक्स है कि अगर हमारे देश में वो चीज़ें हैं तो दूसरे देश में भी वही चीज़ें होंगी, उसको कोई दूसरा नहीं बोलेगा, वो बदल नहीं जाएगा वहाँ जाके। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक। जैसे अपने देश की बात अगर करें, जैसे ट्रेन है, रेड सिग्नल है, आपको पता है कि यहाँ ट्रेन नहीं है, जाना है,
ग्रीन सिग्नल हो गया तो आपको फिक्स है, पता है कि नहीं ट्रेन आने वाली है, फिक्स होता है ना कि ट्रेन वाली है, आने वाली है। अगर पीला सिग्नल होता है तो ये होता है कि ट्रेन आ रही है, स्लो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो ये फिक्स होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें फिक्स है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मानक आधार। देखिए गुणज के रूप में क्या है, गुणज के रूप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पे, ठीक है, दुकान पे जाने के बाद कहते हैं कि हमको केजी भर चावल दे दीजिए, या केजी भर चना दे दीजिए, या केजी भर चीनी दे दीजिए। दुकानदार क्या कहेगा, केजी भर का मतलब 1 केजी समझेगा, शुरुआत तो 1 ही केजी से होगा ना, 1 केजी समझेगा। तो यह आपसे पूछेगा कितना चाहिए भाई, आपसे पूछेगा ना कितना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अगर आप गए किसी दुकान पे, बोले हमको कि हमको चीनी चाहिए, कितना, मान लीजिए 5 केजी हमको चीनी चाहिए, ठीक। इसका क्या हो गया, ये जो है आंकिक मान हो गया, आंकिक मान, ठीक, मानक आधार हो गया। मानक आधार, ठीक है। वही है गुणज के रूप में। अरे भाई ये अंक है, ये केजी है, 5 का है फिर भी कोई कहने का मतलब नहीं है, केजी के हैं फिर भी कहने का कोई मतलब नहीं है। कहना तो हमको पड़ेगा ना, अंक तो हमको डालना ही भैया होगा, हमको 5 केजी चाहिए, 1 केजी चाहिए, ठीक है। तो वही है गुणज के रूप में, वही क्या है, गुणज के रूप में, उसी को गुणज के रूप में बोलते हैं, ठीक। ठीक है, आगे देखिए, ये समझ में आया मात्रक पद्धति। मात्रक मापन का मानक आधार है। मात्रक क्या है, मापन का मानक आधार है, जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। गुणज राशि, गुणज के रूप में मैंने बताया, मानक भी समझाया, ठीक है, किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का क्या होता है, मात्रक कहलाता है, ठीक। आइए देखिए मात्रक पद्धति क्या होता है, ठीक है। मात्रक पद्धति क्या होता है, ये जो होता है नाप तोल का जो सिस्टम है उसको लिया जाता है। जैसे पहले क्या था, मात्रक पद्धति नहीं थी, मात्रक पद्धति नहीं थी तो प्रॉब्लम होती थी कोई चीज़ लेने में। जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि लोग जाते थे दुकानदार के पास, तो बोलेंगे कि हमको 10 हाथ वो दे दो, कपड़ा दे दो, 10 हाथ कपड़ा दे दो। दुकानदार क्या काम करता है कि 10 हाथ अपने हाथ से भैया नाप के उनको फाड़ के दे दिया। वो गए अपने नाप से अपने हाथ से नापे। जब वो अपने हाथ से नापे तो 1 हाथ छोटा हो गया या 2 बित्ता छोटा हो गया। अब क्या है, बोलेंगे हम तो उतना पैसा दिए थे, कैसे कम दे दिए हमको। अब दोनों में हो जाएगा क्या, मार, क्योंकि वहाँ फिक्स है ही नहीं। पहले क्या होता था कि पहले पाव, पौआ, आधा, ठीक है, पसेरी, शेर भर, ये सब चीज़ें चलती थी। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक मात्रक पद्धति को बनाया गया, ठीक है। तो आइए मात्रक पद्धति होता क्या है, तो समझ गए कि मात्रक पद्धति क्यों बनाया गया था। क्योंकि पहले की चीज़ें जो थी, पहले लोग अनुभव के आधार पे ही काम करते थे। 1 हाथ दे दो, 1 पौआ दे दो, ठीक है, 1 अंजुरी दे दो, ऐसे चलता था। लेकिन वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर कोई व्यापारी दूसरे कंट्री से आता है व्यापार करने के लिए, तो ये तो नहीं कहेगा कि हमको 1 अंजुरी दे दो, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए मानक पद्धति को लाया गया, मात्रक पद्धति को लाया गया, ठीक है। 2-3 मात्रक पद्धति है, उसके बाद जो जरूरी है उसको भी देखेंगे। पहला क्या है, FPS मात्रक पद्धति। FPS मात्रक पद्धति, F का मतलब क्या होता है, फुट, फुट को क्या लंबाई से नापा जाता है। P क्या है, पाउंड, पाउंड इसको द्रव्यमान। S क्या है, सेकेंड, इसको समय से, सेकेंड को क्या है, समय से, और पाउंड को द्रव्यमान से, फुट को लंबाई से, ठीक। FPS पद्धति, कोई पूछे कि FPS मात्रक पद्धति कहाँ से लिया गया है या कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है, ठीक है। F का मतलब क्या होता है, फुट होता है। P का मतलब क्या होता है, पाउंड होता है। S का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक। अब आइए देखिए दूसरा क्या है, CGS मात्रक पद्धति। CGS मात्रक
पद्धति, देखिए इसको क्या बोलते हैं ना, इसको गाउसियन मात्रक पद्धति भी बोलते हैं। सीजीएस मात्रक पद्धति को हम लोग गाउसियन मात्रक पद्धति भी बोलते हैं। देखिए सी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम लोग क्या से नापते हैं, लंबाई से। ठीक है, देखिए जी का मतलब क्या होता है, ग्राम, और ग्राम को हम लोग द्रव्यमान से, और सेकेंड, एस का मतलब होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग क्या, समय से नापते हैं, मापते हैं। ठीक, आगे देखिए एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस मात्रक पद्धति, इसको हम लोग गार्गी या जॉर्जा, गार्गी या जॉर्जा मात्रक पद्धति से के नाम से भी जानते हैं। एमकेएस पद्धति को गार्गी जॉर्जा मात्रक पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए एम मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर को लंबाई से मापा जा सकता है। के का मतलब क्या होता है, केजी, इसको क्या है, द्रव्यमान से। एस, एस सेकेंड, इसको क्या, समय से मापा जा सकता है। ठीक, ये तीन तो है। पहला क्या है, एफ पी एस मात्रक पद्धति, दूसरा सी एच एस सी जी एस मात्रक पद्धति, उसको हम लोग क्या, गाउसियन मात्रक पद्धति भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, एम के एस पद्धति, एम के एस मात्रक पद्धति, इसको हम लोग गार्गी या जॉर्जा मात्रक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति कैसे बना, जैसे ब्रिटेन में तो अपनी पद्धति बनी, ब्रिटेन में एफपीएस पद्धति बनी। ठीक है, तो वो एफपीएस पद्धति में क्या था, वो ब्रिटेन वालों के लिए था, उसको ब्रिटेन वाले ही समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसको ब्रिटेन वाले ही समझ सकते हैं, उसमें फुट होगा, सेकेंड होगा, वो सब इंडिया में कोई नहीं जानता था उस चीज़ को। तो इसके लिए क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों में जुड़ाव होने लगा, व्यवसायिक संबंध जुड़ने लगे, ज़्यादातर जुड़ाव होने लगा, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए आवश्यकता होने लगी एक नए मात्रक पद्धति की। उसके लिए किसकी आवश्यकता होने लगी, एक नए मात्रक पद्धति की, जो सबके लिए क्या हो, सबके लिए एक हो। आवश्यकता होने लगी एक नए पद्धति की, मात्रक पद्धति की, जो सबके लिए एक हो, सबके लिए समान हो। मतलब अगर इंडिया में भी हो तो सेम हो, जहाँ जिस भी देश में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, कनाडा में हो, जहाँ भी हो, जिस भी कंट्री में हो, सब क्या, सब बराबर हो, दोनों जगह सेम हो। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक नया मात्रक पद्धति को बनाया गया जिसका नाम है एसआई मात्रक पद्धति। उसके लिए एक नया मात्रक पद्धति को बनाया गया जिसका नाम है एसआई मात्रक पद्धति। और एसआई मात्रक पद्धति को हम लोग क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के भी नाम से जानते हैं। क्या बोले, अंतर्राष्ट्रीय, यानी हर एक जगह, सब जगह सेम बराबर हो, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या है, हर एक भौतिक राशि का एक एसआई मात्रक होता है। जो पहले हम लोग भौतिक राशि पढ़े थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, क्या ये 7 क्या है, 7 भौतिक राशियाँ थी, हम लोग पढ़े थे पीछे। उसके बाद देखिए इसका जो क्या है, इसका एक, हर एक का एक एसआई मात्रक होगा, सबका एक एसआई मात्रक होगा। जैसे देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, मीटर को एम से सूचित करते हैं, मीटर को एम से। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, उसके लिए देखो समय, तीसरा समय, समय का क्या होता है, एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसको क्या एस से सूचित करते हैं। चौथा देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। ठीक, आगे देखिए 5वां नंबर क्या है, तापमान, तापमान को, तापमान का एसआई मात्रक जो है केल्विन है, और इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक कोई पूछेगा तो क्या है, केल्विन है, और इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। ठीक, आगे देखिए 6ठा नंबर क्या है,
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रक क्या है? मोल होता है, इसको मोल ही लिखते हैं। ठीक, देखिए 7वां नंबर ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो क्या होता है? कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या? कैंडिला होता है। इसको सीडी से, ठीक है, इसको सीडी से सूचित करते हैं। तो ये हुआ एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। अगर कोई पूछो कि एसआई मात्रक को और क्या बोला जाता है, तो आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति होता है एसआई मात्रक पद्धति। ये ऐसी पद्धति होती है जो हर एक जगह समान हो, हर एक जगहों पे समान हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक पद्धति। ठीक है, आगे बचा पूरक राशियां। पूरक राशियां जो बताए थे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, समतल कोण और ठोस कोण बताए थे। ठीक है, समतल कोण का जो क्या होता है? एसआई मात्रक जो होता है रेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। जैसे देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन और 90 डिग्री बराबर पाई बटा में 2 रेडियन। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्या है? ठोस कोण। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक,